महादेव्यै महादेव्यै सुखायै सततं नमः। नमः प्रगत्रभद्रायै निहतापणता स्मृताम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार। जय नारायण। अष्टमी अथवा नवमी तिथि के दिन भगवती के उपासक कन्या पूजन अवश्य करते हैं। क्या कन्या पूजन की सही विधि क्या है और कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष की आयु की कन्याओं का हमें कन्या पूजन में पूजन करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है आप शास्त्र विधि से कन्या पूजन से रह जाएं अथवा अधिक अथवा कम उम्र की कन्याओं का पूजन करने से आपका यज्ञ का फल जो आपने व्रत रखा हुआ है वह फल आपको पूर्ण रूप में प्राप्त ना हो। इसलिए यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देखना अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। वर्ष 2025 में चैत्र अर्थात वासंत नवरात्र में साधक अपनी कुल परंपरा के अनुसार जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वह करेंगे शनिवार 5 अप्रैल के दिन, और जो उपासक अपनी कुल परंपरा कुल रीति के अनुसार नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री के पूजन के पश्चात हवनात्मक होम के पश्चात कन्या पूजन करेंगे वह करेंगे रविवार 6 अप्रैल के दिन। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष चैत्र नवरात्र के अष्टमी और नवमी के दिन ग्रह नक्षत्रों का विशेष शुभ संयोग है। इस वर्ष एक और पंचमी के दिन चंद्र सूर्य का जहां नवपंचम राजयोग बन रहा है वहीं इस दिन शुक्रादित्य और बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें सैकड़ों वर्षों के बाद वर्ष 2025 में श्री दुर्गा नवमी अर्थात श्री राम नवमी के दिन रवि पुष्य योग गज छाया योग के अतिरिक्त कहीं ना कहीं चंद्र और मंगल की युति से अक्षय लक्ष्मी योग भी बन रहा है। यदि इन शुभ योगों में आप सही विधि से कन्या पूजन करेंगे तो निश्चित ही मां की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। आइए एक नजर डालते हैं क्या है कन्या पूजन की सही विधि। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप एक दिन पूर्व कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्याएं जब आपके द्वार में प्रवेश करें तो सबसे पहले उनका पांव प्रक्षालन करें, उनके हाथ धुलाएं। तदुपरांत नीचे आसन बिछाकर कन्या जो मां का ही साक्षात स्वरूप होते हैं उनको प्रेम से स्नान के ऊपर इस प्रेम से आसन के ऊपर बैठाएं अर्थात विराजित करें। तदुपरांत सबसे पहले उनको तिलक करें, कलावा अर्थात उनके हाथ में मौली अवश्य बांधें। इसके पश्चात उनको प्रिय भोग अर्पण प्रिय नैवेद्य दें अर्थात बहुत ही सुंदर पकवान बना के मां के स्वरूप जो 9 कन्याएं हैं उनको आप भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात उनको आप उपहार अवश्य दें और अंत में उनको दक्षिणा दें। तदुपरांत पुनः उनके हाथ अवश्य ही प्रक्षालन अर्थात धुलवाएं। जी हां प्रिय दर्शकों, और जब कन्याएं आपके घर से जाएं अर्थात आपसे विदा लें उनके पांव छूना कदाचित न भूलिएगा। और जब इन कन्याओं के आपने जो पाद प्रक्षालन अर्थात पांव धोए हैं
उस जल को अपने घर में यदि आप छिड़कते हैं तो आपके घर के अंदर से नकारात्मक वाइब्रेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब आइए एक नजर डालते हैं कि कितने से कितने वर्ष की आयु की कन्याओं का हमें अपनी कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी अथवा नवमी तिथि के दिन पूजन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार नवरात्र के अष्टमी अथवा नवमी के दिन 9 कन्याओं को हमें भोजन कराना चाहिए और इनके साथ एक लंगूर को भी भोजन अवश्य करवाएं। अर्थात 9 कन्या और एक बालक, और प्रयास करें बालक 9 वर्ष से छोटा हो। प्रिय दर्शकों, यहां पर यह समझने की परम आवश्यकता है कि 1 वर्ष से छोटी बालिका को कदाचित हमें नवरात्र में कन्या पूजन के समय भोजन नहीं कराना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या को ही हमें नवरात्र में आमंत्रित करके उनका पूजन करना चाहिए और उनको भोजन करवाना चाहिए। जी हां प्रिय दर्शकों, धर्मशास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से धन और धान्य की प्राप्ति होती है। 3 वर्ष की कन्या को कहीं ना कहीं त्रिमूर्ति कहते हैं और इनके पूजन से धन धान्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है और इनका नवरात्र के अंतिम दिवस पूजन करने से जीवन सुखमय व्यतीत होता है। 5 वर्षीय कन्या को रोहिणी कहा जाता है और 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से विजयश्री प्राप्त होती है, बल बुद्धि विद्या का आशीर्वाद मिलता है, अवरोधित कार्य आपके पूर्ण होते हैं। 6 वर्ष की आयु की कन्या को कालिका कहा जाता है और इनका पूजन और अर्चन करने से परिवार में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। 7 वर्ष की बालिका को चंडिका कहा जाता है और इनके पूजन करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। 8 साल की कन्या को सांभवी कहा जाता है और भगवती सांभवी का पूजन और अर्चन करने से कोर्ट कचहरी वाद विवाद से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है और भगवती दुर्गा का पूजन करने से अदृश्य प्रतिशोध से निवृत्ति प्राप्त होती है। शत्रु आपको कदाचित विचलित नहीं कर पाता है और किंचित आपके कार्य कभी अटकते नहीं हैं। और इसी कड़ी में 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है और सुभद्रा भगवती का पूजन और अर्चन करने से सुख समृद्धि प्रसिद्धि उन्नति आरोग्यता के साथ दीर्घायु की प्राप्ति तो होती ही होती है, निरंतर साधक का वंश फलता और फूलता रहता है। जी हां प्रिय दर्शकों, यह था नवरात्र में आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी अथवा नवमी के दिन किस विधि से और कितने आयु की कन्याओं का पूजन करें और किस आयु की कन्या को किस नाम से जाना जाता है और इन कन्याओं के पूजन करने से आपको किस किस क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त होती है। आपका दिन मंगलमय रहे। जय माता दी। नमस्कार। जय नारायण। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में
योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।